टू पॉइंट 2.8 माइनस तो ज्यादा है। मैं क्या कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, बहुत है ना, ट्रेड वगैरह से कैसे निकलना है, इस जो के बारे में और चर्चा करेंगे अपन। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। करें। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। ये कॉइन मैंने लिया है सर। यार ये तो कल का पंप डंप वाला का कॉइन है ना? जी ये कॉइन कल मैंने ही लिया है था सर। पर इतना उछाल वगैरह नहीं हुआ इसका। जी इसमें कल प्रॉफिट लिया आपने? कल ही लिया था पर हाँ इतना लिया था उछाल सर, वगैरह नहीं 2 हुआ। बार शायद दिया है, 2 साइकिल में। लॉन्ग वाला 25 सेंट दिया था। हाँ लिया था सर, 2 बार शायद दिया, 2 इसकी साइकिल। शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके निकल जाना स्ट्रेट से लॉन्ग और शॉर्ट 25 दोनों एक सेंट साथ क्लोज कर देना। एक चीज कर लिया सर, थोड़ा ये हो गया कि लॉन्ग को बहुत ऊपर में खरीद लिया। एक चीज कर लिया सर, थोड़ा ये हो गया कि लॉन्ग को बहुत ऊपर में खरीद लिया। कोशिश करना उसमें एक एवरेज प्राइस निकाल के सेल में लगा के छोड़ देना, बिक जाएगा। वन शॉट नहीं, लॉन्ग को 1 शॉट कर दूं क्या, क्योंकि शॉर्ट को 1 शॉट कर दिया है, करके रखा है। फिर भी 1 शॉट नहीं, लॉन्ग को 1 शॉट 55.17 कर में दूं इसका क्या, क्योंकि ये है। शॉर्ट को और 1 यहाँ पे शॉट कर लिक्विडेशन प्राइस देखिए सर, फिर भी 0.0309 है ना, तो बाइनांस में 55.17 692 है। में इसका ये है। और यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस देखिए हो सर, सकता है थोड़ा सा यहाँ अपडेट होने में टाइम लगता होगा। 0.0309 है ना, फाइनेंस तो में जो दिख बाइनांस रहा है में उसको मान के 692 चलो, है। ठीक है? जी जी, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दें। ये क्या एवरेज भी तो नहीं कर सकते, तो अभी इसको ऐसे थोड़ा ही बहुत रहने दें। ये क्या ऊपर ले लिया है। एवरेज भी तो नहीं कर सकते, मंडी थोड़ा का बहुत ऊपर ले लिया है। आप इसको फॉरेज करके देखो। हाँ ठीक है, एवरेज करो शॉर्ट वाली पोजीशन को, एवरेज कर लो। एवरेज कर लो, हाँ कर लो। $10 का खरीद लो, 5 खरीदो, 5 और खरीद, और 5 एवरेज कर लो। खरीद लो, 5 और खरीद लो। तब तो 1 शॉट क्लोज करना पड़ेगा, साइकिल ही रहने और देना 5 खरीद लूं, साइकिल क्यों रखोगे भाई? आप तब तो 1 शॉट क्लोज करना पड़ेगा, साइकिल ही क्यों रहने रखोगे? देना ना। आपका मकसद है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को फ्री करना है। लॉन्ग को भी बेचो, शॉर्ट को भी बेचो, ऐसे करके ट्रेड सेटिंग लगा के निकल जाओ इस कॉइन से। जैसे इस कॉइन से फ्री होते हो आप, फ्री हो, फिर कोई भी ट्रेड ले सकते हो किसी भी कॉइन में। जैसे इसको 1% किया, इसको 5% करते हैं। जैसे इसको 1% किया, 5294, इसको 5% करते हैं। 5294 और 100% करके 25 सेंट। 5294 लॉन्ग में तो और माइनस दिखाएगा शायद ना, क्या 25 आप सेंट। देखो ना, आप सारा चीज बताएगा, एक बार ट्राई तो करो। 5294 जी जी, माइनस दिखाएगा शायद ना, क्या 5294 जी जी 8994 माइनस तो ज्यादा है, बहुत ऊपर में ले लिया है शायद इसे, इसलिए ऐसा 2.89
माइनस तो ज़्यादा है, बहुत ऊपर में ले लिया है शायद इसे, परसेंटेज और इसीलिए बढ़ा ऐसा के देखें। होता है। परसेंटेज और बढ़ा के देखें। 10% ना भी आ सकता है, ना भी अभी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है शायद। 10% ना भी आ सकता है, ना भी अभी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है शायद। 8% करके देखते हैं। 8% करके देखो कितना आ रहा है। आपका वॉइस क्लियर नहीं है 8% शायद करके देखते हैं। सर, सुनाई नहीं दे रहा था क्लियरली। क्या बोले आप? आपका वॉइस क्लियर नहीं है शायद मैं बोला था सर, करके तो देखो कितना सुनाई आ रहा नहीं है दे रहा था परसेंटेज। हाँ हाँ, क्लियरली। परसेंटेज देखती क्या हूँ। बोले आप? 8% किया है, देखती हूँ। पर मेरा फोन आ गया था, हाँ सर, देख नहीं पाया। हाँ परसेंटेज मैंने अभी देखती 8% हूँ, करके देख रही हूँ 8% सर, किया है 8% देखती हूँ। करके। हाँ पर करिए ट्राई करिए। 5127 मैंने अभी 8% करके देख रही हूँ सर, 8% करके 5127 40 पर 5127 लॉन्ग वाला ज़्यादा दिखाता है, माइनस 27 40 पर लॉन्ग वाला ज़्यादा दिखाता है, माइनस 5127। लॉन्ग वाला ज़्यादा दिखाता है सर, माइनस। देखो तो सही कितना माइनस दिखा रहा है। वो 40 सेंट है ना शॉर्ट में, 40 सेंट लॉन्ग वाला ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, और लॉन्ग में दिखा रहा है 2.89 माइनस। वो 40 सेंट है ना शॉर्ट में, 40 सेंट हाँ, प्रॉफिट दिखा रहा है, और लॉन्ग में दिखा रहा है शॉर्ट में 2.89 माइनस। 40 सेंट प्लस दिखाता है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट का गैप ज़्यादा है। शॉर्ट में 40 सेंट प्लस दिखा रहा है, ट्रेड को देखो ना आप, क्यों दिखा रहा है उसको देखो। क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट का गैप ज़्यादा है। यहाँ पे देखें क्या सर? अरे वही ट्रेड में जाके देखो ना, यहाँ कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखें क्या सर? कहाँ पे जाए सर? चलो बाकी साथी भी ध्यान देंगे, यहाँ क्या चीज हमसे गलती हो रहा है जिससे हमारा एवरेज प्राइस नहीं बैठ रहा है, आप लोग ध्यान से देख के बताइए। कहाँ पे जाए सर? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दिखाओ जी। ये है लॉन्ग और ये है शॉर्ट। सभी दोस्तों को पूछ रहा हूँ इसमें जी, कहाँ पे ये हमसे है गलती हो रहा है लॉन्ग जिससे हमारा एवरेज और नहीं बैठ ये रहा है शॉर्ट। सर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों $5 का लिया हुआ है। बोलिए वैशाली जी। जी जी, $5 का लिया है। आपको समझ में आ गया कि गलती कहाँ हो रहा है? हाँ, सेम जी अमाउंट का ले लिया। $5 का लिया है। ठीक है, आप उसको खरीदने दीजिए, जैसे खरीदी हो जाएगा तब आपका एवरेज बैठेगा। हाँ, सेम अमाउंट का अच्छा, ले लिया। मतलब शॉर्ट को खरीदने दे, है ना? हाँ, शॉर्ट खरीद लेगा तो $10 हो जाएगा, तब आप एवरेज डालोगे तो वो बैठेगा आपका। अच्छा, मतलब शॉर्ट को खरीदने दे, है ना? इसको 2 कर देते हैं। छोटी चीजों को ध्यान रखना है ना? जी जी, इसको 2 कर छोटा देते छोटा चीज ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है? जी। ये है 5, कंफ्यूजन में हमारा फंड स्टक हो जाता है। ये कौन सा लगा रहे हो? ये जो 2 एक कॉल लगा रहे हैं, यहाँ पे तो एक कॉल ही बैठेगा। ये जो 2 एक कॉल लगा रहे हैं, यहाँ पे तो एक कॉल ही बैठेगा। शॉर्ट का है लॉन्ग का है? ये शॉर्ट का है। 5 करें या 7 रख दे सर। ये शॉर्ट का है। 7 रख दे सर। 5127 तो
मार्जिन को ऑन करना पड़ेगा। I want to sell। ठीक है, खरीदने के बाद एवरेज कर सकते हैं ना जी। तो मार्जिन को ऑन करना पड़ेगा। खरीदने दीजिए, एवरेज बनाइए। ठीक है, खरीदने के बाद एवरेज कर सकते हैं ना जी। ठीक है सर जी। ठीक है सर। आज मैं मैनुअल बाय करवाने वाली थी, तो मैंने सोचा नहीं करूँगी, नहीं सर को पूछ के फिर करूँगी, ऐसा बोला। आज मैं मैनुअल बाय करवाने वाली थी, तो मैंने सोचा नहीं करूँगी, नहीं सर को पूछ के फिर करूँगी, ऐसा बोला। जी सर। जी सर। चलिए, वो लाइन अप कर रहा था थोड़ा सा, वगैरह का टाइम है रहता है, कई दिन तक पड़े रहता है, लॉन्ग पड़ा रहता है, शॉर्ट पड़ा रहता है ना। तो कारण क्या है? क्योंकि हमने अनुमान लगा रखा है कि भैया ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, हमारे रिस्क को हमेशा जीरो रख के चलना है। तो हम जब अपना रिस्क जीरो लेके चलते हैं तो हमारे को टेंशन नहीं है, लिक्विडेशन का डर नहीं है, आराम से सुकून से रात में सो भी जाते हैं। 500 गुना भी पंप हो रहा है तो भी कोई डर नहीं होता मन में, क्योंकि हमारे पास उतना पर्याप्त फंड है ताकि वो वहां तक ना जा सके, है ना। जी। तो इन चीजों को जब आप खुद भी करते जाएंगे तो अभी आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ भाई लिक्विडेशन कैसे होता है, हमारा फंड कितना ले लिए जिसकी वजह से लिक्विडेशन शो कर रहा है। ये सभी चीजें जब आप खुद प्रैक्टिकल करते जाएंगे, है ना, ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होगा तो सब आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ट्रेड करना जरूरी है तो होगा। जी। ठीक है, चलिए, और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं, चलो अच्छी बात। आज 10 बजे महेंद्र सर की भी मीटिंग है सर। हाँ, मैं तो अभी क्लोज कर दूंगा 15 मिनट। दोनों का नया ग्रुप है, उसमें मतलब ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, उसको मांग रहे हैं, नाम लिख के डाल रहे हैं तो ये देखिए मेरे ट्रेड अटके हुए हैं। और लिक्विडेशन क्या है? जीरो। जीरो। जनवरी। ये देखो, ये ट्रेड कब के हैं? जनवरी के, यानी कि मान के चलो जनवरी की ट्रेड है, ठीक है, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल का आज 7-8 तारीख हो गया, है ना। तो 2-2.5 महीने ऐसी ट्रेड रुका हुआ है। अब ये 2-2.5 महीने में आप समझिए, 2-2.5 महीने से हमारा ट्रेड रुका हुआ है। अगर 2-2.5 महीने के बाद 1-8 महीने और इंतजार करना पड़े तो करना है, और ये ऊपर जाता है तो बिक जाएगा, ठीक है, बिक जाएगा, हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसको मैं जल्दी जल्दी एवरेज करूंगा, जल्दी एवरेज क्या करूंगा, जल्दी एवरेज, जल्दी अगर एवरेज करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, अपने आप को रिस्क जोन में डालते चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं अपना फंड ट्रेड में बड़ा करते जाऊंगा, $1000,
फिर है $600 का है, उसके बाद $1000 कर देता हूँ, और फिर $2000 कर देता हूँ। मेरे दिमाग में क्या है, मैं स्टेट से जल्दी निकल जाऊँ, हाँ सर है ना। लेकिन ये मेरे को जल्दी नहीं निकाल के अगर डाउन चला जाता है तो भाई मेरा रिस्क जी जोन भी बढ़ेगा ना। जी मेरा जो रिस्क है वो तो बढ़ते चले जाएगा। तो रिस्क को भी ध्यान रखना है अपने आप का कि मैं रिस्क फ्री ही रहूं, और बीच में जब भी मेरे को मौका मिलता रहे तो मैं इसमें कमाते रहूं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जब मेरे को लगता है और मौका मिलता है मैं इससे प्रॉफिट भी लेता हूँ इस तरीके से। ये देखो, है ना, ये शॉर्ट की पोजीशन लेकर के प्रॉफिट लिए अपने। तो जब जब ऐसे मौके आएंगे तो हम उसका प्रॉफिट बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, प्रॉफिट लेके रहेंगे और उस हमारा एसेट को और बड़ा करेंगे। इसमें क्या होगा, मैं भले इंतजार कर रहा हूँ, तो इंतजार करने का नतीजा ये है कि भाई मेरा लिक्विडेशन जीरो, मेरा डर खत्म, मैं सुकून से रह सकता हूँ। दूसरा, मैं अगर थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के एसेट को बड़ा कर सकता हूँ, तो बड़ा होने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा आ गया। एक्स्ट्रा पैसा आ गया किससे, ट्रेड से, और उसी ट्रेड से जब मर्जी हो तो मैं एवरेज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं है। भाई मेरे पास $500 आ गया, मैं $500 का एवरेज कर लूँ, $200 है तो मैं $200 का एवरेज कर लूँ। बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने जेब से भी नहीं डालना पड़ा, और आपका फंड भी बड़ा हो गया, और आप सेफ मोड में भी हो। ऐसे आप लोगों को ट्रेड को मैनेज करके अच्छा कमाना है, जल्दबाजी और रिस्क नहीं लेना है। जी सर जी सर। ये देखो, ये सायरन का फिक्स है, यहाँ से यहाँ उठा और यहाँ यहाँ चल रहा है। अब भरोसा नहीं है, ऐसे गया है, देखो फिर ऊपर गया, क्या पता है ऐसे जाके ऊपर या ऐसे जाके नीचे। तो हमारे को तो कंफ्यूजन में ना, हमें कंफ्यूजन है में। अब इस सायरन कॉइन से एक चीज सीखते हैं ना। अब मैं सोचता हूँ कि मेरा कॉइन यहाँ फंसा हुआ है, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ एवरेज कर लेता हूँ। मार्केट मस्त यहाँ से जैसे ये ऊपर आया था वैसे ऊपर आएगा, दिमाग में रेड हो गया, ठीक है, और मैंने ले लिया बढ़िया दबा के, और इसकी एवरेज को यहाँ पास में ले आया, मतलब थोड़ा भी पंप होगा निकल जाऊंगा। हम यही दिमाग में लगाते हैं ना कि थोड़ा भी पंप होगा हम निकल जाएंगे, तो हम इस तरीके से सोच के हम एवरेज कर लेते हैं। एवरेज करने के बाद क्या होगा, हमारा जो फंड है बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होने के बाद हमारा जब ये लिक्विडेशन जीरो था, वो लिक्विडेशन हमारा आसपास दिखाने लग जाता है, क्योंकि हमने ट्रेड बड़ा ले लिया। अब हम एक तरफ सोच के ले लिए कि ये मैं यहाँ से जरा से पंप हुआ मैं निकल जाऊंगा, और वो जरा सा पंप नहीं हुआ, उल्टा दिशा में चला गया। तो आप लिक्विडेशन के संभावनाओं के पास चले जाते हैं, और आप फिर उस समय कुछ नहीं कर पाते हैं, फंड भी नहीं होता है, और आप ऑलरेडी पहले से इतना बड़ा ट्रेड ले लिए हैं, और 2-4 कॉइन और ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा कौन सा फंड कौन सा ट्रेड कितना माइनस जा रहा है, कौन सा कितना माइनस गया, और कितना फंड किस ट्रेड में चला गया। 4-5 ट्रेड ओपन कर देते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस में सब फंड सबको मिलना है, तो जो जितना तेजी से जाएगा उसको फंड मिल जाएगा, जो ऊपर जाएगा उसका फंड रिलीज हो जाएगा। सबके सब जो जाएगा तेजी से तो सभी को फंड चाहिए, तो सब अपने अपने फंड को उठाते चले जाएंगे बैकअप में। तो इस तरीके से लिक्विडेशन वगैरह का खतरा आपको ज्यादा होता है, आपको तेजी से समझ करके ट्रेड करना है और रिस्क भी काम करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बात बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक, तो जल्दबाजी ना दिखा करके समय परिस्थिति के हिसाब से आप पेशेंस रख के काम करिए, प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, आपका फंड सुरक्षित रहना है, उसको रखने का प्रयास करिए। अभी एक कॉइन में जैसे इनका ट्रेड फंस गया है, इनका पैसा लीजिए, अभी इसी कॉइन की बात हो रहा था जी।
0.0041 से गया है 0.012, यानी कि यहाँ से 3 गुना तो हो ही गया इसका प्राइस, है नहीं? 3 गुना होने के बाद जैसे कि ये 4 घंटे में है और एक दो ठो रेट बन गया, ये 2 रेट बन गए, मान लो 1-2 रेट बन गए। बात वैसे समझना थोड़ा सा, है ना? जैसे हम एक बार प्रयास कर सकते हैं निकलने के लिए, तो 2 रेट बन रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे ट्रेड शॉर्ट ओपन करो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है? प्राइस डाल के छोड़ दो, ले लिया तो अच्छी बात, नहीं लिया तो कोई बुरा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? प्राइस डाल के छोड़ दो, ले लिया तो अच्छी बात, नहीं लिया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। बाद में हम उसको रेगुलर भी ले सकते हैं, छोटा ट्रेड करके उठा सकते हैं, ठीक है? हमने ये $5 हमारा लॉन्ग फंस गया है, हम मैंने देखा कि यार तो नीचे चला गया मार्केट, तो हम इसी में जैसे कि ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, है ना? देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे वीक बनाए ना, छोटी छोटी पतला पतला जी ऐसे बनाए ना, मनीष जी सुबह क्लास बताते हैं, सुने ना? जी तो ये पतले पतले वीक बनाया, तो देखो इसको आप देखोगे तो ये फर्स्ट और सेकंड बना, थर्ड बना, ऐसा करके नीचे आ गए, यहाँ से ये नीचे ही नीचे आ गए, तो इसका फायदा आप ले सकते हो। शॉर्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पे एक प्राइस लगा के छोड़ दो, जैसे आप यहाँ पे लिए हो तो फर्स्ट वाले में छोड़ दो, सेकंड वाले में लगाना है आपको, तो सेकंड वाले में सेकंड वाला जैसे बना तो आप एक प्राइस लगा के छोड़ दो, और छोड़ने के बाद उस प्राइस को हिट होने करना, खरीदने के लिए इंतजार करो, ठीक है? ऐसा करके भी आप ट्रेड से निकल सकते हैं। जब आप सीखते जाएंगे तो बहुत सारे कंडीशन आपके पास आएंगे जिससे आप फ्री हो सकते हैं 0% रिस्क में, जी सर। है ना? जी सर। ये देखो, ये देखो मैंने ये शेयर किया हुआ है, निकलना है या नहीं निकलना है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सोचना नहीं इसके बारे में। ये मैं सायरन का लिया था, बताया था। ये देखो ये कॉइन मैंने बताया था कि इस तरीके से आप बाहर निकलने के लिए सोचेंगे तो निकल जाएगा कॉइन। और भी मेरे पास स्क्रीनशॉट में निकाल के दे दूंगा आप लोग को, कैसे मैं एवरेज करके निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कब होता है, जब आप लिक्विडेशन से दूर रहते हैं तो आपका माइंड धैर्य से सोच पाता है और काम करता है। लिक्विडेशन नजदीक रहता है तो आपका वो फिर सेंटिमेंट गड़बड़ होता है, मैं यहाँ पे ले लूंगा तो लिक्विडेशन तो नहीं हो जाएगा, तो मन में ये जो डर है वो आपको हमेशा लिक्विडेशन के पास ले जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो डर ही आपको कमाने नहीं दे रहा है। तो पहले डर को हमेशा हमेशा दूर रखने का प्रयास करें। चलिए, मैं आज इधर उधर की बातें बहुत हो गया है, चलो कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का, क्योंकि 4 मिनट बचे हैं। ना 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 नमस्कार जी जी नमस्कार नंदित भाई। सर, मैं थोड़ा ट्रेड दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, नहीं पड़ा हुआ है सायरन का और इसका। आइए। मैं क्या कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, ये देखो मैंने ये शेयर किया हुआ है, लिखने का प्रयास करें। चलिए मैं और का शॉर्ट लिया था, आज शॉर्ट से निकल गया, लेकिन और मैं शॉर्ट नहीं किया शॉर्ट आज निकला है ये, तो और मैंने नहीं किया।
बाय भी किया, देखो मैनुअली बाय किए, कब किए? 15 के रेट में मैनुअली बाय हुआ आपका। हाँ सर, ये किया था 6 तारीख कल। तो ध्यान रखना है भाई, है ना, मैनुअली जो बाय कर रहे हो एरेज करने के चक्कर में, तो ध्यान रखना है, लिक्विडेशन को पास नहीं लाना है। ये तो पूरा उल्टा आ गया, वो पूरा ऊपर रह गया, ये नीचे रह गया। हाँ इसको सर और अभी तो शॉर्ट छोटा छोटा नहीं खोलना। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा पंप होगा तो अच्छा शॉर्ट खोल लेना। ठीक है सर थोड़ा इंतजार कर लो, अभी डाउन में है, थोड़ा पंप होगा उसके बाद शॉर्ट लेके वो कर लेना, खोल लेना शॉर्ट और प्रॉफिट लेना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। चलिए 9:59 हो गया है, 10 बजे जो चालू होने वाला है, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। कोई भी दिक्कत कोई समस्या है पर्सनल मेरे को बताइए, मैं 15-20 मिनट आप लोगों के साथ सिंगल जूम करके अगर सवा दिक्कत 9 होता है बजे तो मैं होता जूम है करके क्या, आप या लोगों को 9:30 पर्सनल बजे से होता बताने है का कोशिश मीटिंग? करूंगा। ठीक है सर 9:15 बजे होता है क्या, या 9:30 बजे होता है? ड्यूटी में टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्या है हमारा समय नहीं हो पाता ना, एडजस्ट नहीं हो पाता है। जिस दिन हो जाता है उस दिन तो भरपूर समय मिलता है, कभी कभी इतना हो जाता है कि अब जैसे 2 केस आ गया मेरे मुलायजा वाले एमएलसी का, तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा रहता है। जी सर जी ठीक है सर, तो जी सर। कोई दिक्कत होता है लेकिन मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं, इतना भी टाइम सफिशिएंट है, जी क्यों आप लोग को समय मिल रहा है नहीं। जी सर, जी सर। ठीक है, तो इतने में आप लोगों के पास इतना समय है कि आप लोग सीख सकते हैं जी और आप जहाँ भी आपके डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी सर। मैं इसी जूम में ही और हाँ वो चीज थोड़ा क्लियर करना है सर नेक्स्ट वाले में ना, कि जैसे आप कहते हो ना प्राइस डाल के छोड़ देंगे, तो मतलब कहाँ से वो होता है, मतलब अभी थोड़ा मैं बताऊंगा, एक एक ऐसा करूंगा, अगर कोई कॉइन पंप करता है मैं उसमें लॉन्ग लेकर के छोड़ दूंगा, लॉन्ग फंसा रहेगा, फिर शॉर्ट कैसे निकलना है मैं वो आप लोगों को लेके दिखाऊंगा। ठीक है सर, चलो, तो आप लोगों को भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लाइव देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। वो लोग कैसे करते हैं क्या एक बार पता लग जाए ना सर थोड़ा। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू।